मैडम मैं कम इन। कम इन। सुमन, रुस्तम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? सुमन मैं शादी के लिए नहीं मना कर रहा हूँ। तुम्हें भी पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अभी शादी कैसे कर सकता हूँ? ना मेरे पास कोई जॉब है, ना खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप है। अरे मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? क्यों नहीं समझती हो? लेकिन रुस्तम, तुम कोशिश भी तो नहीं कर रहे हो ना। ना तुम कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, ना तुमने कुछ बिजनेस का सोचा है। यार, कब तक मैं अपनी फैमिली को रोक कर रखूंगी? आखिर मेरी शादी की उम्र हो चुकी है। देखा, मार दिया ना ताना। अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई है तो ताने मार रही हो। शादी के बाद पता नहीं क्या क्या बोलोगी। रुस्तम, मैं ताना नहीं मार रही देखो हूँ। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम समझने की। ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ, ये मेरी कंपनी है। और सुमन नहीं, मैम बोलो। वैसे कैसे हो तुम? आई थिंक हमें इंटरव्यू स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो। सॉरी, वो शो मी योर रिज्यूम। सुमन आई नो तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा कि एक बार हम दोनों बात कर लेते। ठीक है, बोलो, पर थोड़ा जल्दी, मुझे एक मीटिंग में जाना है। देखो, मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि लड़कों की ज़िंदगी में ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। तुम्हें तो पता है, ना ही उस टाइम मेरे पास कोई जॉब थी और ना ही अर्निंग का कोई सोर्स, तो मैं कैसे शादी कर सकता था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम ये सफ़ेद साड़ी में कैसे? शायद तुम्हें याद हो तो तुमने जब मना कर दिया था मुझसे शादी के लिए, तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का देखा। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और हाँ कर दिया। लेकिन शादी के 2 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ, उनके जाने के बाद उनकी कंपनी और उनका ऑफिस नहीं संभाल रही 5 साल से। सुमन, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मेरे को एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? सच बताऊं तो मैं तुमसे कांटेक्ट ही नहीं करना चाहती थी। शादी के बाद मैंने अपना फ़ोन और कांटेक्ट नंबर सब कुछ चेंज कर दिया था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, जिससे मैं इतने साल से दूर भागती रही, आज वो मेरे सामने बैठे है। सही कहा तुमने, तकदीर किसे कहाँ मिलवा दे ये भी नहीं पता होता। और देखो ना, आज तुम मेरे सामने बैठी हो और मुझे तो पता भी नहीं था ये तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी है। खैर मेरे छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारी वाइफ कैसी है? वाइफ? सच बताऊं तो तुम्हारे जाने के बाद शादी करने का दिल ही नहीं किया और मैंने शादी नहीं की। क्यों? तुम्हारा मन क्यों नहीं किया? तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हारे जाने के बाद कभी कोई अच्छा लगा ही नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और सच बताऊं तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने काम पे बहुत फोकस करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई तुम्हारी लाइफ से चला जाता है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है। सच बताऊं तो मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए अभी भी वही हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या बोल रहे हो रुस्तम? तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ और विधवा भी। सुमन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ। तुम मेरे लिए जो 5 साल पहले थी अभी भी वही हो, और किस्मत ने हमें दोबारा मिलवाया है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता।
हाँ बेटा, बस चलते हैं। सुमन, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब जानने के बाद तुम कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं अपनाऊंगा। लेकिन रुस्तम, लोग, समाज सब क्या कहेंगे? इनकी तो छोड़ो, तुम अपने परिवार को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उनसे कि मैं एक विधवा से शादी करना चाहता हूँ, वो विधवा जिसका एक बच्चा भी है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग, समाज या मेरी फैमिली क्या बोलेंगी। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। क्या सच में रुस्तम? हाँ, सच में। मैं इसके लिए वो सब करूँगा जो ये डिजर्व करता है। मैं इसे एक बाप का प्यार दूंगा। बेटा, आओ इधर। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उजैर।